स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ को देखा था। अब उससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल हैं, वो देख लें ज़रा। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अ गैस विद द वॉल्यूम ऑफ 350 क्यूबिक सेंटीमीटर हैज़ अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर मर्करी। इफ़ इट्स प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 325 मिलीमीटर ऑफ मर्करी दैन व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम। यानी उन्होंने हमें V1 की वैल्यू भी दी हुई है, P1 की भी दी हुई है, P2 की दी और कहा है हमें फाइंड करें V2 यानी फाइनल वॉल्यूम। तो हमें पता है बॉयज़ लॉ में जो हमने लास्ट इक्वेशन पढ़ी है, फाइनल इक्वेशन, वो क्या थी? P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। हम सिंपल क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ एक साइड पे ले जाएंगे और V2 को सेपरेट रहने देंगे और फिर इक्वेशन में इन सब की वैल्यूज़ पुट करके सिंपल हमारा जस्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमें पता है कि इनिशियल वॉल्यूम उन्होंने क्या दिया है, हमारे पास 350, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। P1 की वैल्यू उन्होंने 650 दिया, वो करेंगे। और हमारे पास जो P2 है वो 325 डिग्री वो है, तो इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो सेकंड है उसमें थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने कहा, हम सिर्फ क्या करना है कि प्रेशर का यूनिट चेंज करना है, बाकी तकरीबन सेम है, सेम उसी तरह वैल्यूज़ पुट करनी है। और इसमें हमने P2 फाइंड करना है, जैसे पिछले में हमने V2 किया। तो यहाँ सिंपल उसी तरह सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद लास्ट में हमने आंसर जो है वो मिलीमीटर मरकरी के बजाय ATM में लाया है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमारे पास जो 1 ATM है वो 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। तो फिर अगर हमने मिलीमीटर मरकरी को ATM में कन्वर्ट करना है तो जो आंसर हमारा मिलीमीटर मरकरी में आएगा जस्ट उससे 760 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा जी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आज हमने चार्ल्स लॉ पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, व्हाट इज़ केल्विन स्केल। ये डिफरेंट मेथड से, तरीक़ों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन सब का आंसर सेम ही देना आप लोगों ने। अच्छा जी, अगर मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस करूँ, क्या था, एक साइंटिस्ट था लॉर्ड केल्विन, बेसिकली उसी ने ये इंट्रोड्यूस करवाई है टर्म एब्सोल्यूट केल्विन या केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अब इस स्केल में क्या है कि जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 0 केल्विन से स्टार्ट होती हैं, या फिर अगर हमने इसे डिग्री सेल्सियस में करना है तो ये -273 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती हैं। एक बात बच्चों आपने याद रखनी है कि 0 केल्विन ही -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, इसलिए ये एक ही बात है। हम 0 केल्विन की बात करें या -273 डिग्री सेल्सियस की बात करें, ये एक ही बात होगी। और इसी को नाम दिया गया, उन्होंने कहा ये एक स्केल है जिसको इन्होंने नाम दे दिया गया एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब ये बेसिकली है क्या, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, वो कुछ इस तरह से होगी। इट इज़ अ टेम्परेचर, ये जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है ये एक ऐसा टेम्परेचर है एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम। अब देखिए टेम्परेचर कितना कम है, 0 केल्विन है या -273। उन्होंने कहा ये वो टेम्परेचर है जिस पर एक आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, 0। बस वो टेम्परेचर जिस पर किसी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 कंसीडर किया जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। जी समझ आइए बच्चों, मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज करूँगी। ये एक साइंटिस्ट था लॉर्ड केल्विन, उसने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई एब्सोल्यूट ज़ीरो की या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की या केल्विन स्केल की। उसने कहा ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 होना चाहिए। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, गैस का वॉल्यूम किसी टेम्परेचर पर 0 नहीं होता, लेकिन आइडियल गैस के लिए उसने कहा, नॉन आइडियल के लिए नहीं। तो फिर उस टेम्परेचर को उसने नाम दे दिया एब्सोल्यूट ज़ीरो को। और ये टेम्परेचर कितना है, अगर इसको हमने केल्विन में लेना है तो ये 0 केल्विन होगा। अगर हमने इसे डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है तो फिर इसकी वैल्यू हम करते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। अब आगे क्या कह रहे हैं, एज बोथ स्केल्स हैव इक्वल डिग्री रेंज देयरफॉर व्हेन 0 केल्विन इक्वल्स टू -273 देन 273 केल्विन इज इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है जब 0 केल्विन है वो -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, तो जो 273 केल्विन है वो किसके इक्वल होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के। अगर आपको पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने जस्ट ये सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। आगे आपने एक और लाइन लिख देनी है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। अगर आप ये लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर पेपर में मिल जाएंगे। उसके बाद ये थोड़ी सी एक छोटी सी कन्वर्जन है, या आप कुछ MCQs आ सकता है इससे रिलेटेड, या कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको वो दे दें टेम्परेचर केल्विन में और कहें इसको कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस में, या वो आपको दे दें टेम्परेचर
डिग्री सेल्सियस में और कहीं इसको करो कन्वर्ट केल्विन में, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर वो कहीं केल्विन में कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस को, तो आपको उन्होंने जो भी टेम्परेचर दिया होगा, फर्स्ट करें 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया और वो कहें इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, तो आपने जस्ट क्या करना है, डिग्री सेल्सियस की जगह उसकी वैल्यू पुट करके जस्ट उसे 273 में प्लस कर देना है। फर्स्ट करके 10 है तो 10 को प्लस कर देना है 273 में, तो अब आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में नहीं केल्विन में कन्वर्ट हो गया। अगर उन्होंने केल्विन में वैल्यू दिया, यानी आपको 10 केल्विन दिया, उन्होंने कहा अब इसको कन्वर्ट करें डिग्री सेल्सियस में, तो आपने 10 केल्विन को माइनस कर देना है 273 डिग्री सेल्सियस में। इस तरह से आपका आंसर केल्विन में भी आ सकता है, डिग्री सेल्सियस में भी आ सकता है। चलें जी, थैंक यू बच्चे।